और कांग्रेस को जहाँ पे एक वक्त में 2 लाख वोट मिल जाते थे, आज कांग्रेस के सिर्फ 3 सीट यहाँ पे चुन के आना है, ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि मुझे धुलिया और नासिक की जिम्मेदारी दी थी। यहाँ पे हमारे प्रभारी यानी ऑब्जर्वर उपाध्यक्ष शरद आयर वो आए थे, उनको बोला था। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह से प्रयास किया, 3 कैंडिडेट चुन के आए। लेकिन अगले हम हिम्मत नहीं हारने वाले, अगले टाइम ज़्यादा कैंडिडेट जरूर चुन के आएंगे। मैडम अभी यहाँ पे जो है त्रिशंकु बना हुआ है, इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, एमआईएम है, तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस किसके साथ जाएंगे, या फिर आप ये दोनों पार्टियों को आप ये समझ रहे कि इनको सपोर्ट नहीं देंगे क्या? नहीं, अभी ऐसा है कि प्रदेश कांग्रेस से जो भी हमें आदेश आएगा उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। आपके मुकामी सदर तो ये कह रहे कि हम इस्लाम पार्टी के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं, अभी प्रदेश से ऑब्जर्वर आने वाले हैं, शरद आयर साहब तो है, और कोई ऑब्जर्वर आएंगे और वो चर्चा करके निर्णय लेंगे। बजट सेशन केंद्र में 28 जनवरी से शुरू होने वाला है, और ये प्री बजट है, और इस हिसाब से जितने भी हमारे धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदार संघ है, तो उसमें हम ये मीटिंग ले रहे हैं। प्रशासन विभाग और महानगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति, उनके सभी विभाग की ये जो मीटिंग है, तो उसमें जो प्रत्येक विभाग का जो काम चालू है, जो प्रलंबित है, जो नए काम करने का है, तो उसके लिए जो भी केंद्र शासन और राज्य शासन से आर्थिक तरतूद वो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, इस हिसाब से ये मीटिंग हम कर रहे हैं। ये 8वां बैठक है। उस बैठक में सभी प्रशासकीय अधिकारी अभी मालेगांव में मीटिंग हुई, तो उसमें PMGSY एक केंद्र शासन की योजना है, और उसका आढावा हमने लिया। सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो है, उसमें भी जो मंजूर काम है, जो चालू काम है, जो प्रलंबित है और जो नियोजित है, उसका भी आढावा हो गया है। जिला परिषद बांधकाम विभाग, स्वच्छ भारत मिशन SBM, और मालेगांव तालुक के जो पानी पुरवठा के जो प्रश्न है, उसका भी आढावा हमने लिया है। आरोग्य और स्वच्छता, जो स्कूल है, उस स्कूल की जो दुरुस्ती, नए स्कूल निर्माण करने का जो प्रस्ताव है, वो भी हम ले रहे हैं। और उस स्कूल में स्वच्छता भारत अभियान के माध्यम से सुलभ शौचालय महिला यानी लेडीज़ और जेंट्स दोनों को होने चाहिए। पीने के पानी का व्यवस्था यानी वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा। और आरोग्य विभाग में भी जितने भी PSC है, उसमें जो डॉक्टर्स है, उनकी अवेलेबिलिटी, नर्सिंग स्टाफ, उनका जो मेडिसिन्स है, उनको लगने वाले पेशेंट को, जो डॉग बाइट वैक्सीन, एंटीवेनम यानी स्नेक बाइट होता है, उसका वो भी पूरा आढावा हमने वहाँ पे लिया है। जल जीवन मिशन जो केंद्र शासन की योजना है, हर घर नल हर घर जल, लेकिन हमें बहुत यानी हर गांव हम जब जाते हैं, तो लोगों की तकरार है कि ये योजना के माध्यम से जो काम हुए हैं, वो पूरी तरफ से हुए नहीं है। नल है तो टाँकी नहीं है, टाँकी है तो सोर्स नहीं है पानी का, और ये पूर्ण योजना ये केंद्र शासन की फेल हो गई है।
और इसके लिए मैंने अधिवेशन में भी आवाज़ उठाया है और उस पूर्ण योजना की जांच करने के लिए भी मैंने कहा है और इस योजना का भी मैंने आढावा लिया। तो जो भी अपूर्ण है वो काम पूर्ण करने के लिए मैंने अधिकारियों से चर्चा की है। उसके लिए जो नए बजट की तरतूद होनी चाहिए वो अभी तक आया नहीं है, उसके लिए हम पाठ पुरावा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनके लिए घरकुल योजना जो है तो वो योजना का जो उद्दिष्ट है उस तरह से काम हुआ है क्या नहीं वो भी आढावा हमने लिया। रमाई अंबेडकर योजना है उसमें और अपनी शबरी योजना है वो आदिवासियों के लिए है तो उसका भी हमने आढावा लिया है। MSCB के माध्यम से जो मालेगांव तालुका में जो किसान भाई है उनको जो बिजली पुरवठा हो रहा है तो वहाँ पे सौर ऊर्जा का भी से भी काम हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए और उस माध्यम से हमने चर्चा की। और जो शहरी विभाग है उसमें भी जो MK सेल कंपनी है तो पिछले 2 टाइम उनसे मीटिंग हो गई थी और उसका भी आढावा लिया। मालेगांव शहर में जो कायदा सुव्यवस्था होनी चाहिए और उनके पुलिस डिपार्टमेंट के जो कुछ प्रश्न है उसका आढावा लिया। उसमें CCTV कैमरा सिग्नल्स बिठाने का है और कई जगह यानी उनको हॉल मान के देने के हैं क्योंकि जो ड्रग का मालेगांव में ज़्यादा प्रादुर्भाव है तो व्यसन मुक्ति केंद्र भी उन्होंने मांग की है तो खाद्य निधि में से हम उनको बनवा देंगे। ऐसा पूरा आढावा हमने और ट्रैफिक पार्क की भी उन्होंने मांग की है तो नासिक में हमने ट्रैफिक पार्क किया है तो मैंने उनको सुझाव दिया तो आप देख लो और उस हिसाब से जो वाहतूक मालेगांव के वो सुरक्षित होने के लिए सिग्नल्स विविध सिग्नल्स जो हम वो बिठा रहे हैं तो उसका नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, इसके लिए वो ट्रैफिक पार्क की मांग उन्होंने की। अभी ये प्रशासन की मीटिंग हुई, अभी 3 बजे महानगर पालिका मालेगांव में मीटिंग है तो उस मीटिंग में कैंसर हॉस्पिटल जो मंजूर हुआ है उसकी जगह उन्होंने उसको सुझाव दिया है तो वो प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस में गया है, वो प्रस्ताव का भी पाठपुरा चालू है। वो जैसे ही वो जगह सिविल सर्जन के नाम पे हो जाएंगी तो ऊपर प्रस्ताव चला जाएगा तो कैंसर हॉस्पिटल मंजूर है और वो होने वाला है। जैसे मालेगांव मध्य में 50 लाख का एक महीने लाइब्रेरी और अभ्यासिका ऐसे ये पकड़ा है और मालेगांव बाह्य में भी 50 लाख के लिए एक लाइब्रेरी और अभ्यासिका, ये दोनों प्रस्ताव उसका यानी साक्षी पोर्टल पे वो अपलोड हो गया है। ताल्लुक से भी कुछ बात है मीटिंग में जन्म दाखिले के ताल्लुक से हाँ, जन्म दाखिले के ताल्लुक से बात हुई। अपने तहसीलदार आए थे तो वो ऐसा बोले कि 1 साल के अंदर के जो दाखिले हैं वो महानगर पालिका देती है और उसके बाद जो देने के हैं वो तहसील ऑफिस से। मैडम अभी महाराष्ट्र में तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन में दुलिया हो गया, मालेगांव हो गया, इसको आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में धुलिया महानगर पालिका, मालेगांव महानगर पालिका और नासिक महानगर पालिका ऐसे 3 महानगर पालिका है। तो उस महानगर पालिका में जो भी चुनाव हुए तो बहुत यानी
जितने भी पक्ष थे, तो कांग्रेस पक्ष ने महाविकास आघाड़ी की थी और उस हिसाब से कांग्रेस पक्ष को नासिक में 3 जगह मिली है और मालेगांव में 3 जगह मिली है। धुलिया में हमारे 22 सीट खड़े थे, लेकिन जो उम्मीदवार है उन्होंने और हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे 200 के अंदर 2-3 उम्मीदवार गिर गए। और यानी हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरी मेहनत से चुनाव में उतरे, लेकिन बहुत सारे इधर जो पक्ष है उन्होंने इतना पैसा वहाँ पे मतदारों को दिया है और हम तो जनशक्ति के आधार पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने धनशक्ति के आधार पर वो चुनाव लड़े। तो धुलिया में कितनी सीट आपको? नहीं, धुलिया में एक्चुअली हमारे 12 सीट तो आने ही वाले थे, एकदम अच्छी परिस्थिति थी, लेकिन वहाँ पे बहुत धनशक्ति का वापस हुआ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।